डियर स्टूडेंट्स, टी एजुकेशन में आपका स्वागत है। धर्मवीर लेक्चरर इंग्लिश आपका चैनल पर स्वागत करता है। और आज हम सीखेंगे स्टूडेंट्स आर्टिकल जो हैं स्टूडेंट्स, ये एडजेक्टिव डेटरमिनर्स होते हैं। क्या होते हैं? एडजेक्टिव डेटरमिनर्स। और ए एन डी इनके रूप में आप इन्हें जानते हैं। तो आइए इन्हें सीखते हैं। तो सबसे पहली बात मैं करता हूँ, ज़्यादातर हम जब स्टूडेंट से पूछते हैं कि बताइए स्टूडेंट्स आर्टिकल कितने टाइप के होते हैं, तो ज़्यादातर बच्चे जो हैं वो कहते हैं सर आर्टिकल जो हैं वो 3 तरह के होते हैं। तो उनसे पूछते हैं कौन कौन से होते हैं, वो बताते हैं ए एन डी। जबकि स्टूडेंट्स ये ए एन डी जो हैं ये आर्टिकल की टाइप्स नहीं हैं। टाइप्स जो हैं स्टूडेंट्स वो यहाँ हैं। ये देखिए मैंने लिख रखा है डेफिनेट आर्टिकल, इनडेफिनेट आर्टिकल। तो ये टाइप्स होती हैं आर्टिकल की। अब देखिए आज हम सीखते हैं कि ए और एन का प्रयोग कहाँ होता है। तो जितने भी एक वचन होते हैं सिंगुलर, काउंटेबल नाउन से पहले ए या एन का प्रयोग होता है। जैसे कि आपको अब क्या ध्यान रखना है वो देखिए। यदि शब्द के पहले लेटर की आवाज़ हिंदी के स्वर से मेल खाए, हिंदी के स्वर से, और अगर हिंदी के स्वर से मेल खाती है तो एन का प्रयोग होता है। ये देखिए मैंने लिख रखा है, अगर लेटर की आवाज़ हिंदी के स्वर से मेल खाती है तो एन का प्रयोग होता है, और वो अगर हिंदी के व्यंजन से मेल खाती है तो ए का प्रयोग होता है। यहाँ देखिए मैंने लिख रखा है, ये देखिए मैंने लिखा एक एडजेक्टिव नाउन लिखा मैंने, पेन। ये जो पेन लिखा है इसमें पै की आवाज़ आ रही है। पै जो है वो व्यंजन है, तो व्यंजन है तो किसका प्रयोग हुआ? ए का प्रयोग हुआ। इसी तरह से एप्पल में जो आवाज़ आ रही है वो ए की आ रही है। ए जो है वो हिंदी का स्वर है, इसलिए इसके साथ किसका प्रयोग हुआ? एन का। तो सीधा सा आप ध्यान रखिए कि वर्ड का जो पहला लेटर है अगर वो स्वर की आवाज़ देता है तो एन आएगा, और अगर वो व्यंजन की आवाज़ देता है तो ए आएगा। तो ये तो हुआ ए और एन का प्रयोग। अंडरस्टैंड? आगे देखिए दा का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है स्टूडेंट्स। ये जो मैंने लिख रखे हैं नेम ऑफ रिवर्स, जैसे कि द गंगा, द रावी, द व्यास, इस तरह की जो नदियों के नाम होंगे उनके साथ दा लगेगा पहले। ऐसे ही माउंटेन्स के नाम होते हैं, जैसे कि द माउंट एवरेस्ट, द केटू। तो इस तरह से द कंचनजुंगा। प्लैनेट्स जैसे कि हमारा अर्थ है, द अर्थ। इस तरह से सीज, जितने भी हमारे सागर हैं उनके नाम हम लिखते हैं, द इंडियन ओशियन, द बे ऑफ बंगाल। इसी तरह से होली बुक्स जो हैं स्टूडेंट्स, उसमें जैसे कि द गीता, द बाइबल, इस तरह से उनके साथ दा लगता है। न्यूज़पेपर का कोई भी नाम है स्टूडेंट्स, उसके साथ भी जैसे द हिंदू, द नवभारत टाइम्स। इसी तरह से हिस्टोरिकल मोनूमेंट्स, जितने भी हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स हैं उनके साथ, उनके नाम के साथ पहले दा लगता है। नेम ऑफ द ट्रेन स्टूडेंट्स, कोई भी ट्रेन का नाम है, जैसे कि द उत्तर संपर्क क्रांति। इसी तरह से स्टार में जैसे कि द सन। इसी तरह से और बहुत सारे हैं जिनके साथ दा का प्रयोग होता है। इसी तरह से आप देखिए कोई विशेष वस्तु है, उसके साथ जैसे ये लिखा मैंने, दिस इज़ द हाउस वेयर माई चाइल्डहुड पास्ट। तो यहाँ आप देखिए ये द हाउस जो यूज हुआ है, हाउस के साथ दा लगा है, तो ये विशेष है कि वो उस घर की बात कर रहा है जहाँ उसका बचपन बीता था। इसी तरह से एडजेक्टिव की सुपरलेटिव डिग्री के साथ, जैसे बेस्ट जो है वो सुपरलेटिव डिग्री है, तो उसके साथ आप देखिए क्या लगा हुआ है? दा लगा हुआ है। इसी तरह से किसी जाति या पद की जानकारी हम देते हैं, जैसे कि डेजिग्नेशन है प्रिंसिपल, तो उसके साथ दा लगता है। डॉक्टर के साथ दा लगता है। तो इस तरह से जितने भी डेजिग्नेशन हैं उनके साथ भी दा का प्रयोग होता है। तो इन्हें हम डिटेल में सीखेंगे विद एक्टिविटी। तो आपको वीडियो को अंत तक देखना है ताकि आप इस टॉपिक को अच्छे से सीख जाएं। हम एक्टिविटी के साथ सीखेंगे, इंटरेस्टिंग वे में सीखेंगे। और चैनल को आपको लाइक और सब्सक्राइब करना है, अपने दोस्तों को शेयर करना है ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके। तो आइए सीखते हैं विद एक्टिविटीज़।
तो आइए स्टूडेंट्स सीखते हैं आर्टिकल। तो आर्टिकल क्या है स्टूडेंट्स? ए वर्ड यूज्ड अलोंगसाइड ए नाउन टू इंडिकेट द टाइप ऑफ रेफरेंस बीइंग मेड बाय द नाउन। इट में इंडिकेट नंबर आर वॉल्यूम। तो आर्टिकल जो है स्टूडेंट्स वो नाउन को इंडिकेट या उसका रेफरेंस के रूप में यूज किया जाता है। तो आप यहाँ देखेंगे, जैसे लुक एट द पिक्चर, ये पिक्चर आपको दिखाई दे रही होगी यहाँ। तो इस पिक्चर में आप देखिए स्टूडेंट्स, ये जो पिक्चर यहाँ है ये वाली, दिस इज ए स्टेशनरी शॉप। ये जो पूरी जो भी आपको पिक्चर दिखाई जा रही है स्टेशनरी शॉप है। द गर्ल वांट टू बाई एन इरेजर, इट इज ऑन द राइट शेल्फ। डिड यू नोटिस द वर्ड इन रेड? जो रेड इसमें ये लिखे हुए हैं इनको आप नोटिस कीजिए, ये क्या है? ए एन द। अब मैं जैसे कि आपको अभी पहले बताया था, स्टेशनरी में किसकी आवाज़ आ रही है? सै। सै क्या है? स्वर है या व्यंजन है? व्यंजन है। तो व्यंजन है तो इसके साथ ए आया है। इसी तरह से इरेजर, इरेजर में ई आया है। ई क्या है? स्वर है तो यहाँ एन आ गया। और इरेजर के बारे में ही बात दोबारा हो रही है, इट इज़ ऑन द, क्योंकि इट किसके लिए यूज हुआ है? इरेजर के लिए यूज हुआ है। इट इज़ ऑन द राइट सेल्फ। तो स्टूडेंट्स ये आप ध्यान रखिए कि ए और एन का प्रयोग कोई जब हम पैरा लिखते हैं तो उस वस्तु के बारे में दोबारा जब बात होती है तो वहाँ उसके रेफरेंस में दा आ जाता है। तो यहाँ ये ए एन और दा जो हमने पढ़े हैं ये क्या है स्टूडेंट्स? आर्टिकल हैं। तो आगे देखिए आप, जैसे कि यहाँ दिखाया ए ट्री और ए ट्रीज़। ए ट्रीज़ तो हम लिख नहीं सकते क्योंकि ये प्लूरल हैं। ये क्या है स्टूडेंट्स? प्लूरल हैं। और प्लूरल में हम जो हैं, ये प्लूरल जो है इसमें हम ए नहीं लगा सकते, तो ए ट्री। इसी तरह से आप आगे देखेंगे एन के लिए, तो यहाँ आप देखिए, यहाँ एन एलिफेंट, एन ऑरेंज, एन अम्ब्रेला। तो इनके साथ एन लगा है। तो आप देखिए इस पहले में किसकी आवाज़ आई है? ए की आवाज़ आई है, स्वर है ना। ऑरेंज ओ की आवाज़ आई है, पहला जो लेटर है। और अम्ब्रेला में ए की आवाज़ आई है। तो ये तीनों आप देख सकते हैं क्या है? स्वर। तो आप ये ध्यान रखिए स्टूडेंट्स, एलिफेंट, एलिफेंट में ए, ऑरेंज में ओ, अम्ब्रेला में ए। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि तीनों में स्वर की आवाज़ आई है। स्वर की आवाज़ आई है तो इनके साथ किसका प्रयोग हुआ है? एन का प्रयोग हुआ है। मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा कि ए का प्रयोग कहाँ करना है, एन का प्रयोग कहाँ करना है। फिर दोबारा समझ लीजिए कि यहाँ देखिए ट्री, टै की आवाज़ आई है। टै जो है व्यंजन है तो ए आ गया। इन तीनों में यहाँ ए की आवाज़ आई थी, यहाँ ओ की आवाज़ आई थी इसमें, और यहाँ ए की आवाज़ आई थी। तीनों स्वर थे तो इसलिए एन का प्रयोग हुआ। तो यहाँ आपको समझ में आया होगा ए और एन का प्रयोग कैसे होता है। आगे देखिए, ट्राई स्पीकिंग ए फ्यू वर्ड्स बिगिनिंग विद वावल साउंड। The vowel sounds are usually represent a, e, i, o, u, but speak the words beginning with a vowel to hear its vowel sound first। तो यहाँ वही बात आपको समझाई गई जो मैं भी बता रहा था स्टूडेंट्स, कि आवाज़ जो है वो हमें ध्यान रखनी है कि हिंदी के स्वर की अगर आवाज़ आ रही है तो हमें एन का प्रयोग करना है, और व्यंजन की आवाज़ आ रही है, हिंदी के पहले जो अक्षर की आवाज़ है वो व्यंजन की आती है तो ए का प्रयोग होना है। अब आप आगे देखिए दा का प्रयोग। दा इज़ डेफिनेट आर्टिकल। अभी मैं इनडेफिनेट और डेफिनेट आपको बता रहा था, तो डेफिनेट कौन है? दा है। दा इज़ द डेफिनेट आर्टिकल। इट इज़ यूज टू इंडिकेट ए पर्टिकुलर नाउन। दोबारा समझ लीजिए स्टूडेंट्स, जो दा है वो डेफिनेट आर्टिकल है और ए एन जो है वो इनडेफिनेट आर्टिकल है। इट इज़ यूज्ड इंडिकेट ए पर्टिकुलर नाउन। जैसे यहाँ देखिए, द बॉक्स ऑन द लेफ्ट इज़ वेरी हैवी। तो इस बॉक्स की बात हुई है, ये लेफ्ट साइड में जो है इस राइट साइड के बॉक्स से भारी है, तो इसलिए ये क्या हो गया, यहाँ विशेष हो गया और इसलिए इसको दा इसके साथ लगा।
आगे देखिए, इट इज़ आल्सो यूज टू इंडिकेट समथिंग दैट हैज़ बीन प्रीवियसली स्पेसिफाइड इन ए कॉन्टेक्स्ट। तो यहाँ देखिए इस पिक्चर के अकॉर्डिंग एक यहाँ कुछ सेंटेंस लिखे हैं। वंस देयर वाज ए किंग, सर्कल में आपको दिखाई दे रहा है, ए लगा है। ही वॉज वेरी काइंड, पीपल केम टू हिम फ्रॉम फार ऑफ प्लेसेस टू मीट द किंग एंड आस्क फॉर हेल्प। अब आप देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ आपको समझ में आ रही होगी बात कि यहाँ किंग के साथ पहले ए लगा है, फिर किंग के साथ दा लगा है। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि ए और एन का प्रयोग किसी पैसेज या एक से ज़्यादा सेंटेंस होते हैं और उसी व्यक्ति वस्तु के बारे में बात की जाए तो पहली बार में तो हम ए या एन उसकी सेंस के अकॉर्डिंग उसकी जो आवाज़, जैसे मैंने आपको बताया था कि ए और एन का प्रयोग कैसे करना है, उसके अकॉर्डिंग लगा देंगे। पर उसके बाद जो है हर बार दा का प्रयोग होगा उसके साथ। तो यहाँ देखिए पहले ए का प्रयोग हुआ, ए किंग, और फिर जब दोबारा इसी का बात हुई तो दा किंग आया। और उसके बाद इसने बताया इट इज़ यूज्ड विद सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव। सुपरलेटिव डिग्री जैसे कि मैंने बताया गुड की सुपरलेटिव डिग्री बेस्ट होती है, गुड, बेटर, बेस्ट, तो द बेस्ट वो मैंने आपको पीछे बताया था अभी। और जैसे देखो यहाँ बताया है कि द नील, ये नदी का नाम है, द लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड, यू कैन हैव द बेस्ट कबाब्स एट लखनऊ। तो आप देख सकते हैं यहाँ दा का प्रयोग कैसे हुआ है। आगे देखिए, यहाँ आपको बताया है कि किस किस के साथ दा का प्रयोग होता है। तो यहाँ आपको दिया है जैसे रेड फोर्ट का एक पिक्चर दिया हुआ है। तो यहाँ जो हिस्टोरिकल बिल्डिंग होती हैं स्टूडेंट्स, मैंने बताया था कि उनके साथ दा का प्रयोग होता है। जैसे यहाँ यमुना रिवर का नाम है तो इसके साथ दा का प्रयोग हुआ है। हिमालय जो पहाड़ हैं, पर्वत श्रृंखला है, उनके साथ दा का प्रयोग हुआ है। हिंदू, ये न्यूज़पेपर का नाम है द हिंदू, तो इसके साथ दा का प्रयोग हुआ है। तो मैंने आपको ये बताई थी बातें। तो दा का प्रयोग कैसे होता है, तो यहाँ देखिए लिख भी रखा है, वी यूज़ डेफिनेट आर्टिकल द विद नेम ऑफ बिल्डिंग्स, रिवर्स, माउंटेन, रेंजेस, रेंजेस मीन पर्वत श्रृंखला कहते हैं, ज्योग्राफिकल फीचर, डायरेक्शन, दिशाएं, जैसे कि ईस्ट, नॉर्थ, वेस्ट और साउथ। तो ये डायरेक्शन है आपकी। तो इनके साथ भी क्या लगता है, द ईस्ट, द नॉर्थ, द वेस्ट और द साउथ। तो ये आपको समझ में आया होगा। इसी तरह से नेम ऑफ बुक्स, होली बुक्स जो होती हैं उनके साथ, न्यूज़पेपर के जो नाम हैं उनके साथ, सबके साथ किसका यूज़ होता है स्टूडेंट्स, दा का प्रयोग होता है। तो ये कुछ एक्सरसाइज आपके लिए है कि इनमें से ए का प्रयोग किसके साथ होगा, एन का प्रयोग किसके साथ होगा, आपने खुद यूज़ करना है। जैसे डस्टबिन, तो डी आप देखते हैं किसकी साउंड आ रही है स्टूडेंट्स, बताइए डी में, डै। डै क्या है, व्यंजन है। क्या है, व्यंजन। व्यंजन है तो यहाँ किसका प्रयोग हो रखा है, ए का प्रयोग हो रखा है। इसी तरह से आप देखेंगे इरेजर, तो यहाँ ई क्या है, सवर है, तो इसके साथ किसका प्रयोग होगा, एन का प्रयोग होगा। तो इस तरह से आपको खुद ये सिलेक्ट करने हैं स्टूडेंट्स कि अगर सवर की आवाज़ आ रही है तो एन का प्रयोग होगा, व्यंजन की आवाज़ आ रही है तो ए का प्रयोग होगा। ओके, ये आप खुद करेंगे, आपके लिए ये टास्क है। नहीं समझ में आया है तो आप कमेंट कर कर पूछ सकते हैं। आगे देखिए, एक्टिविटी, ये ए, एन और द अब आपको समझ में आ गया कहाँ प्रयोग करने हैं। तो ये मैंने इसमें एक्सरसाइज इसमें फिल कर रखे हैं, तो आप इनको समझने की कोशिश कीजिएगा। तो पहला है ये पेंसिल, पी किसकी आवाज़ आ रही है, पै की। पै की आवाज़ आ रही है तो किसका प्रयोग हुआ, ए का। ये देखिए एफ, फै, फै क्या है, व्यंजन है, तो क्या आ गया, ए आ गया। अम्ब्रेला, अम्ब्रेला में किसकी आवाज़ आई, ए की, तो क्या प्रयोग हो गया, एन प्रयोग हो गया। उसके बाद देखेंगे एलेस्टियन डॉग, ये प्रजाति ब्रीड बता दी है तो इसलिए इसमें किसका प्रयोग हुआ, दा का प्रयोग हुआ। ये इस कुत्ते की प्रजाति से रिलेटेड बताया इसलिए दा प्रयोग हुआ। उसके बाद डेंटिस्ट, डेंटिस्ट होता है दांतों को ठीक करने वाला डॉक्टर, तो उसके साथ दा आ गया, ये डेजिग्नेशन हो गया उसका। और ये ए टूथ हैक मतलब दांत का दर्द। उसके बाद टैप, टैप में क्या आया, टै,
टै क्या है, व्यंजन है, तो क्या इसका प्रयोग हुआ, ए का। और सो वी कॉल्ड द प्लम्बर, तो यहाँ दा का प्रयोग हुआ। इसी तरह से माई मदर राइट्स ए फाउंटेन पेन, फाउंटेन मीन एफ, है, फै व्यंजन है तो ए का प्रयोग हुआ। और द इंक, अब ये यहाँ आप ध्यान रखिएगा स्टूडेंट, द इंक इज़ नॉट ईजिली अवेलेबल दिस डेज, यहाँ विशेष इंक की बात हो रही है, एन इंक नहीं लिखेंगे यहाँ। कभी आप कहें कि ई का प्रयोग हुआ सर और इसलिए यहाँ आप एन लगा दें, द इंक आएगी क्योंकि स्पेशली उस इंक के बारे में बात हुई है जो इन दिनों में अवेलेबल नहीं होती आसानी से। तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा। आगे देखिए सेंटेंस नंबर 8, मिस्टर सिंह इज़ एन ओनेस्ट, तो आप स्टूडेंट्स ये ध्यान रखिएगा यहाँ ओनेस्ट, एच जो है वो ओ की आवाज़ दे रहा है। एच वाले वर्ड्स कई ऐसे होते हैं जो एच जो है साइलेंस बोला हो जाता है और सवर की आवाज़ देता है, तो वहाँ किसका प्रयोग होता है, एन का प्रयोग होता है। और द करेक्ट फेयर ऑफ हिज पैसेंजर, दीज डेज द प्राइस, अब ये देखो प्राइस ऑफ टोमाटोज, मतलब इन दिनों में जो टमाटो के प्राइस हैं वो हाइक हो गए हैं, तो विशेष बात हुई है तो इसलिए यहाँ पी से मतलब नहीं आएगा, द स्पेशल बात हुई है इसलिए वो आया है। इट इज़ सेलिंग 100 रुपीज़ ए किलो। इसी तरह से सेंटेंस नंबर 10, असगर आस्क्ड हिज फ्रेंड वेयर आर द कीज आई गेव यू यस्टरडे, तो यहाँ भी स्पेशल ये वो चाबियों के बारे में बात कर रहा है जो उसने कल दी थी। तो जब कुछ स्पेशल आ जाता है तो स्टूडेंट्स वहाँ हमें ध्यान रखना है कि ए और एन से मतलब नहीं है, और वैसे भी यहाँ ए एन नहीं आएगा क्योंकि ये प्लूरल है, तो आप इस बात का ध्यान रखेंगे। आगे देखिए एक्टिविटी नंबर 2 के बारे में बात करते हैं, तो फिर आप यहाँ ध्यान से देखिएगा, आपको समझ में आएगा। ओनेस्ट एच, होट, तो देखिए कुछ इसमें आया ओ, जो प्रोनाउंस हुआ ओ, तो एन आ गया। यहाँ हुआ होट, हो, है हुआ तो ये व्यंजन है तो इसलिए ए आया। आवर, यहाँ हो का प्रयोग नहीं है, आवर, इस तरह से, तो ओवर हुआ तो ये एन का प्रयोग हुआ। तो आप ध्यान रखेंगे कि एच के कुछ ऐसे सेंटेंसेस होते हैं स्टूडेंट्स जिसमें हमें ध्यान रखना होता है कि उसकी प्रोनाउंसिएशन क्या है। अगर वो सवर की आवाज़ दे रहा है तो एन का प्रयोग होगा, और व्यंजन की आवाज़ दे रहा है तो ए का प्रयोग होगा। इसी तरह से आगे देखिए, आगे है यूनिवर्सिटी स्टूडेंट, तो यू, यह क्या हुआ, व्यंजन, तो ए आया। यूनिवर्सल ट्रूथ, यू या की आवाज़ आई तब वैसे आया। अंडरग्राउंड, अंडर, ए, सवर की आवाज़ आई तो एन आया। एम, एम ए इंग्लिश, एम ए इन इंग्लिश, तो एम आया, ए की आवाज़ आई तो इसलिए एन का प्रयोग हो। ई की आवाज़ आई है, एन। ऑक्टोपस, यहाँ भी एन। तो आगे देखिए एक्टिविटी नंबर 3, यहाँ क्या दिया है स्टूडेंट्स, मोना हैज़ मिक्सड अप हर आर्टिकल इन द पैराग्राफ बिलो, प्लीज़ हर टू करेक्ट दैम, एन एग्जाम्पल हैज़ बीन डन फॉर यू। तो यहाँ एक एग्जाम्पल आपको दिया हुआ है, यहाँ ठीक जैसे इसने बताया कि ये जैसे ए लिखा हुआ है इसकी जगह पर क्या आना था, दा आना चाहता, क्योंकि ये नॉर्थ क्या डायरेक्शन है तो उसके साथ दा आता है। अभी हमने डिस्कस किया था कि डायरेक्शन कहीं होगी तो दा आएगा। उसी तरह से आप देखें शाहजहाँ गेव दिस लैंड टू ही सब्जेक्ट द अंडरस्टैंडिंग, तो ये सब्जेक्ट स्पेशल, यहाँ स्पेशल बात हो रही है तो ए की जगह यहाँ भी क्या आया, दा आया। दैट देयर रेंट वुड बी वेव्ड ऑफ इफ़ दे ग्रू ट्रीज इन द 1857, इन, अब यहाँ भी ए की जगह क्या आया स्टूडेंट्स, द आया। इंडियन सपोज फायर्ड एट ब्रिटिश सोल्जर्स, एन की जगह यहाँ भी क्या आया स्टूडेंट्स, द यूज होगा। द रीच्ड फ्रॉम बिहाइंड दिस ट्रीज एंटरिंग द शालीमार बाग, ये भी जगह का नाम है। गिव्स
अब यहाँ देखिए आइडिया, आइडिया जो है यहाँ वो स्वर की आवाज़ दे रहा है तो इसलिए एन का प्रयोग हुआ। ब्यूटीफुल, बै की आवाज़ दे रहा है, व्यंजन की आवाज़ दे रहा है, इसलिए ए का प्रयोग हुआ। ग्रोव इट मस्ट हैव बीन, तो यहाँ इनको ठीक करना था कि किस जगह पर क्या यूज होगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आएगा। इसका ये जो देखिए आंसर जो है ये आपको नीचे टैली करने के लिए दिया भी हुआ है, मतलब ये पैरा है, इसमें आपने इसको देखना है कि कहाँ क्या लिखना था, तो वो यहाँ लिख कर भी दिखा रखा है, आप इसको भी चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट एक्टिविटी है स्टूडेंट्स, नोटिस से रिलेटेड है। नोटिस आपके सिलेबस में आना भी है, आपके एग्ज़ाम में भी आता है, तो इसलिए नोटिस का फॉर्मेट आप देख लीजिए। एक बार मैं ब्रीफली आपको बता दूं कि बॉक्स में बनाना है। ये ऊपर जो हम लिखते हैं, स्कूल का नाम है, सोसाइटी का नाम है, जो भी है वो कैपिटल लेटर्स में लिखते हैं, फिर नोटिस लिखते हैं, फिर डेट लिखते हैं। डेट का फॉर्मेट स्टूडेंट्स यहाँ आपको जैसे इसमें लिखा हुआ है तो इसको थोड़ा सा आप ध्यान रखिए। इसको लिखना इस तरह से 15, जैसे 8 लिखा हुआ ना, अगस्त, AUGUST, अगस्त पूरा लिखना है, और फिर 2017 जो भी है वो इस तरह से आपको लिखना है। तो आप ये डेट का थोड़ा ध्यान रखिएगा। फिर उसके बाद इसमें सब्जेक्ट आ जाएगा ब्लड डोनेशन कैंप। उसके बाद ये लिखने का तरीका है, डेट टाइम प्लेस इसमें आ जाता है। तो ये भी आपको सीखना है स्टूडेंट्स, और इसकी वीडियोस भी हमने डिटेल में सिखाने के लिए डाल रखी है, तो आप वहाँ चैनल पर जाकर विजिट कर सकते हैं और सीख सकते हैं। तो यहाँ सिर्फ ये बताना था कि इसमें आर्टिकल कौन कौन से प्रयोग हुए हैं, तो वो आप देख लीजिए कौन कौन से प्रयोग हुए हैं। जैसे कि यहाँ ये सर्कल में मैंने लगा रखा है, पहले दा आया है, फिर यहाँ दा आया है, फिर ए आया, फिर दा आया, फिर दा आया है, और ये एन आया है, फिर ये दा आया है। तो ये कुछ यहाँ पर क्या यूज हुए हैं स्टूडेंट्स, आर्टिकल यूज हुए हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको आर्टिकल के बारे में समझ में आया होगा अच्छे से। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट कर कर पूछ सकते हैं। और नेक्स्ट जो वीडियोज आपके लिए आएंगी उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। आपके लिए मैसेज कि आप मेडिटेशन किया कीजिए। मेडिटेशन हमारी लाइफ का इम्पोर्टेंट पार्ट है स्टूडेंट्स। जिस तरह से फूड हमारे लिए ज़रूरी है, इसी तरह से मेडिटेशन भी ज़रूरी है। मेडिटेशन हमें इंजॉय देता है इंटरनल। मेडिटेशन हमारे माइंड को शार्प रखता है, हमें पीसफुल बनाता है, हमारी जो जीवन की जो लाइफ की डायरेक्शन है उसको सही करता है। हम सही और गलत का निर्णय ले सकते हैं कि हमारे लिए क्या गलत है क्या सही है। तो अपने मेडिटेशन को अपने लाइफ में लाइए। और वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी इसका फ़ायदा उठा सकें। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।